नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भैरव, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 32वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। कारिका इस प्रकार से है। कर्णम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश करम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। बहुत ही साधारण सी दिखने वाली यह कारिका कतिपय विशेषताओं से युक्त है। इसकी विशेषता इस प्रकार से है। पिछली 3-4 कारिकाओं में हम करण के समूह को पढ़ते हुए आ रहे हैं और उस करण के समूह में इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार ये है। तो यहाँ पर इनकी संख्या बताई है कि जो करण का 4 प्रकार का समूह है, जिसमें बाह्य अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए हम केवल इंद्रियों के समूह को काम में लेते हैं और अंतःकरण के लिए मन, बुद्धि और अहंकार को काम में लेते हैं, और इन चारों का समूह मिलकर के चतुष्टय करण कहलाता है, जिसका प्रयोजन और प्रयोजक पूर्व की कारिका में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि त्रयोदश विधम कर्णम, ये कर्ण का जो समूह है ये 13 प्रकार का है। इसके 13 भेद है या 13 तत्व हैं इसमें। तो 13 तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। पूर्व में भी इसका उल्लेख हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, 11 तो ये हो गए, और बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये 13 का समूह है जो कि करण बनता है। और इस 13 के समूह में 3 प्रकार के इनके कार्य हैं। तस्य कार्यम च, उसके 3 प्रकार के कार्य हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं? आहार्य, धार्य और प्रकाश। करण 13 प्रकार के होते हैं और ये विषयों का आहरण करने का कार्य, आहरण का तात्पर्य व्याप्त से है, विषयों को धारण करने का कार्य और विषय को प्रकाशन करने का ये कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये विषयों से इस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, इसमें आहरण अर्थात व्याप्त करने का कार्य कौन सा समूह करता है? तो 5 कर्मेंद्रियां विषयों को व्याप्त करती है। 5 कर्मेंद्रियां विषयों को व्याप्त करती है और मन, बुद्धि और अहंकार विषयों को धारण करते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार 5 कर्मेंद्रियां विषयों को व्याप्त करती है। मन, बुद्धि और अहंकार विषयों को धारण करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। ये पूर्व में भी हमने ज्ञानेंद्रियों का तो बता ही दिया था आपको कि ज्ञानेंद्रियों का तात्पर्य प्रकाश से है। तो इस प्रकार से ये 13 का समूह है। 5 ज्ञानेंद्रियां अलग काम करती है, जिसको व्याप्त करने का कार्य कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां अलग काम करती है, जिसको प्रकाशन का काम कहते हैं। और मन जो कि संकल्प कारक है, बुद्धि जो कि अध्यवसाय करने वाली है, और अहंकार जो कि अभिमान करने वाला है। इन तीनों का एक ही कार्य है कि वो विषय को धारण करते हैं। थोड़ा विस्तार से इसको इस प्रकार से समझेंगे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 3 अंतःकरण, मन, अहंकार एवं बुद्धि। इस प्रकार करण 13 प्रकार के होते हैं। यहाँ इनको 3 वर्गों में इस रूप में विभक्त किया गया है कि इसमें से कुछ विषयों का आहरण करते हैं, उनको ग्रहण करने आदि के रूप में व्याप्त करते हैं, और कुछ विषयों को धारण करते हैं और कुछ विषयों को प्रकाशित करते हैं। कर्मेंद्रिय विषयों का आहरण करती है अर्थात उन्हें व्याप्त करती है। ज्ञानेंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती है, और तीनों अंतःकरण मन, अहंकार एवं बुद्धि ये विषयों को स्मृति आदि के रूप में धारण करते हैं, अथवा अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा शरीर को धारण करते हैं। यानी पंच महाभूत को भी धारण करते हैं और स्मृतियों के द्वारा ये विषयों को धारण करते हैं। कर्मेंद्रियों की दृष्टि से विषय
आहार्य, ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से विषय प्रकाश्य और अंतःकरण की दृष्टि से विषय धार्य होते हैं। आहार्य, प्रकाश्य और धार्य ये होते हैं। अब इसमें ये कार्यम च तस्य, उनके जो कार्य है वो 10 प्रकार के होते हैं। ये विषयों से आहार्य, धार्य और प्रकाश्य तो आप समझ ही गए कि कर्मेंद्रियां की दृष्टि से विषय आहार्य होते हैं, ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से विषय प्रकाश्य होते हैं और तीनों अंतःकरण की दृष्टि से विषय धार्य होते हैं। ये तो ये हो गया। और तस्य कार्यम च 10, और इनके जो इस समूह का जो कार्य है वो प्रत्येक का 10 यानी 10 प्रकार का होता है। कैसे होता है देखिए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, ये पांचों तन्मात्राएं आगे पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है। और ये पांचों तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और उसके साथ में 5 तन्मात्राएं, ये 16 का समूह उत्पन्न होता है अहंकार से। तो ये परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो 5 विषय होते हैं इनके 2 भेद कर दिए। एक बार तो ये दिव्य होते हैं और एक बार ये अदिव्य होते हैं। जब ये रूप, रस, गंध, स्पर्श मानव से संबंधित, मानव जाति से संबंधित होते हैं तब तो ये दिव्य होते हैं, और मानवेतर प्राणियों में अर्थात देव संबंधित जनों में जब ये होते हैं तो ये अदिव्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 10 प्रकार के हो गए, और इन्हीं का 10 प्रकार करके 10 तस्य कार्यम, इनके कार्य 10 प्रकार के बताए गए हैं। किस प्रकार से बताए गए हैं देखिए। ये 10 प्रकार के विषय कर्मेंद्रियों को आहार्य, ज्ञानेंद्रियों को प्रकाश्य और अंतःकरण को धार्य है। यद्यपि कर्मेंद्रियों में वाक केवल शब्द को विषय बनाती है और ज्ञानेंद्रियों में भी एक एक इंद्रिय केवल एक एक शब्द को ही अपना विषय बनाती है, किंतु चूंकि ये समूह रूप में रहते हैं, एक रूप में इनको कर्मेंद्रिय और समूह रूप में इनको ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए 5 का इनका समूह होता है। तो व्यक्तिगत जो इनका क्रिया है वो समर्थवान नहीं होकर के समूह रूप में जो क्रिया है वो समर्थवान होती है, और उसके पश्चात दिव्य और अदिव्य के भेद से ये 10 हो जाते हैं। अतः कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के 10 विषय बताए गए हैं। जहाँ तक अंतःकरणों का संबंध है उनमें तो प्रत्येक के ही 10 विषय हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंतःकरण 10 विषयों को धारण करने में समर्थ है। इसलिए इस विषय में तो कोई शंका नहीं है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के विषय में शंका होती है तो उसका, चूँकि वो समूह रूप में रहते हैं इसलिए समूह रूप में उनका कार्य प्रदर्शित है। और थोड़ा सा इसको विस्तार से जानेंगे। करणों से किसी के द्वारा कार्य नहीं करवाया जा सकता, यह पूर्व की कार्यक्रम हमने आपको भली भांति बता दिया था। अब करण 13 प्रकार के होते हैं। इस रूप में ग्रंथकार करणों का विभाग करते हैं कि 11 इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 13 होते हैं। करण कारक विशेष अर्थात कारकों का एक भेद होता है, और व्यापार के योग के बिना कोई कारक नहीं होता। अंतःकरणों में व्यापार का एक योग इस रूप में बताते हैं कि करण यथोचित रूप में आहरण, धारण और प्रकाशन का कार्य करते हैं। ये करणों का समूह, ये पूर्व में आपको बता दिया। तो इस प्रकार से तीनों अंतःकरण जो है कि प्राण आदि रूप वृत्ति को धार्य अर्थात धारण करने योग्य जो शरीर है, जो कि पार्थिव एवं जलीय आदि रूप में पांच भौतिक है, जो पंचभूतों से बना है, वो धार्य है, जो कि अंतःकरणों के द्वारा धार्य है। पृथ्वी आदि 5 विषयों का 5 तन्मात्राओं के समूह से संबंध है। संबंध क्या है? पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये शब्द आदि 5 विषय दिव्य अदिव्य होने के कारण 10 प्रकार के हैं, और इस प्रकार धार्य भी 10 प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये विषय यथा योग्य रूप में व्याप्य है, जो कि यथोचित रूप से दिव्य और अदिव्य होने के कारण 10 प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रकाश भी 10 प्रकार के हो जाएंगे, और इंद्रियों के
हारण और प्रकाश्य और धार्य, ये भी 10-10 प्रकार के हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इस कारिका में यह है कि जो करणों का समूह हमको बताया गया है उनकी संख्या बताई है, और उन करणों के समूह में से किस किस समूह का क्या विषयों के साथ संबंध है वो संबंध बताया है, और उनके कार्य क्या है। तो कार्य 5 तन्मात्राओं को 2 भागों में विभाजित किया है। तन्मात्राएं 2 प्रकार की होती है। दिव्य, जब वो मानव योनि से संबंधित होंगी जब तो दिव्य होंगी। मानवेतर अर्थात देव योनि से संबंधित होंगी तब वो अदिव्य होंगी। और ये दिव्य और अदिव्य के भेद से 10 है। तो इनके जो कार्य होंगे इन तन्मात्राओं के आधार पर ही 10-10 प्रकार के इस अंतःकरण के जो 13 करण है इनके कार्य भी 10-10 प्रकार के हो जाएंगे। धन्यवाद।